अस्सलाम वालेकुम। ऑन बिहाफ ऑफ रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। वीक का स्टार्ट बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हमें पॉजिटिव स्टार्ट देखने को मिला। बुलिश मोमेंटम हमें आज अक्रॉस द बोर्ड हमें बनता हुआ देखने को मिला। 1,61,881 का हाई लगते हुए देखने को मिला। क्लोजिंग भी जो है वो अपने हाई के पास 1,61,538 के लेवल के ऊपर हमें आज की अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 1945 पॉइंट्स ऐड किए हैं। फ्राइडे के सेशन के अंदर एक छोटी पॉजिटिव कैंडल, इससे पहले हम लोगों ने 3 बेरिश कैंडल बनते हुए देखने को मिली। 1,58,000 के पास से इंडेक्स ने सपोर्ट लिए और रिबाउंड होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। आगे डिस्कस करेंगे कि इंडेक्स की आगे क्या सिचुएशन होगी, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या रेजिस्टेंस लेवल है, क्रिटिकल लेवल क्या है कि जहाँ के जिस लेवल के ब्रेक होने के बाद हमें जो है वो नया मोमेंटम और न्यू हाइस बनते हुए देखने को मिलेंगे। वो आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले वॉल्यूम लीडर की अगर बात करें, FNEL सर फेरिस वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर कॉसम बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आज इसके अंदर काम होते हुए देखने को मिला। एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन के पास से रिबाउंड होता हुआ नजर आया, जो आप लोग के साथ पहले डिस्कस की थी। एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर सेकंड नंबर के ऊपर, BML थर्ड नंबर के ऊपर, BOP के अंदर भी रिकवरी देखने को मिली और WTL भी जो है वो वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर देखें तो एंग्रो होल्डिंग फर्टिलाइजर सेक्टर आज काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिली। एंग्रो होल्डिंग 331 पॉइंट, FFC 324 पॉइंट, EFT 319 पॉइंट, OGDC 145, PPL 123, सिस्टम 116, हब पावर 64, MCB 61, ATRL 55। ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम रिफाइनरी सेक्टर के अंदर खासतौर पर ऊपर ATRL के अंदर देखने को मिल रहा है। पिछले 2 सेशन से 56 पॉइंट इसने ऐड किए हैं। मेपल्ली 50 पॉइंट, मारी 40 पॉइंट, पैनल सीमेंट 38 पॉइंट ऐड करते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर PACL 93 और UBL 89 पॉइंट लूज करते हुए नजर आए हैं। एक पॉजिटिव कैंडल हमें बनते हुए देखने को मिली है इंडेक्स के अंदर। वॉल्यूम जो है वो हमें फ्राइडे के सेशन के मुकाबले में कुछ मामूली से इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं। आज के एशिया अंडर इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 225.005 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 216.914 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 8.091 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखें। परसेंटेज में देखें तो 3.8% वॉल्यूम हमें ज़्यादा जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। इंडेक्स ने 1,60,600 को ब्रेक करने के बाद ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम हमें देखने को मिला, जो शॉर्ट टर्म एक इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल थी। अपसाइड के ऊपर 1,61,800 से लेके 960 इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल है। उसके बाद जो है वो 1,62,240 से लेके 440 का लेवल ओपन होता हुआ नज़र आ सकता है। और इसके बाद जो है वो इंडेक्स शॉर्ट टर्म जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है 1,63,180 से लेके 1,63,550 का जो लेवल है वो एक थोड़ा सा क्रिटिकल और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ से प्राइस सेक्शन के ऊपर देखें ना, जहाँ पे लास्ट टाइम भी हमें डोजी कैंडल बनते हुए देखने को मिली थी। 1,63,400 से ऊपर इंडेक्स क्लोजिंग देने में नाकाम हुआ था। हालांकि इंटर रिटर्न्स के ऊपर इंडेक्स ने इस लेवल को टेस्ट किया था, लेकिन डोजी कैंडल बनी, उसके बाद कंटिन्यूसली 3 नेगेटिव कैंडल बनते हुए देखने को मिली। तो अपसाइड के ऊपर 1,62,180 से लेके 440 इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल है। इसके बाद 1,62,760 से लेके 1,62,960 और उसके बाद जो है वो इंडेक्स 1,63,000 और 1,63,500 के लेवल को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है, जो एक शॉर्ट टर्म स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। 1,63,500 से ऊपर क्लोजिंग बेसिस के ऊपर इंडेक्स को सस्टेन होना होगा नया मोमेंटम कंटिन्यू रखने के लिए। 1,65,000 और फिर ये जो चैनल चल रहा है इंडेक्स का 1,66,300 के लेवल को इंडेक्स जो है वो टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन उसके लिए 1,63,500 के लेवल से इंडेक्स को अबव क्लोजिंग देनी होगी। डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट की बात की जाए तो 1,61,240 और 1,60,960 का लेवल जो है वो शॉर्ट टर्म कल के लिए सपोर्ट लेवल है। आने वाले टॉपिक्स को अगर हम डिस्कस करें तो SSGC अपनी अच्छी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन सपोर्ट के पास है। यहाँ पे भी तो एक करीब सपोर्ट ली, ठीक है, ब्रेकआउट हुआ, सपोर्ट ली, फिर एक अच्छी रैली, इसके बाद दोबारा से यहाँ पे हम लोगों ने मई 2025 के अंदर यहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट लेते हुए देखने को मिली। अब दोबारा से जो है वो कंटिन्यूसली हम लोग देख रहे हैं कि 46 के पास से करेक्शन लेता हुआ हमें यहाँ पे जो है वो 33, 34, 35 के पास से जो है वो कंटिन्यूसली सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। RSI भी देखें तो बुलिश डाइवर्जेंस हमें बनते हुए देखने को मिल रही है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी। ट्रेंड लाइन से नीचे का इसका जो है वो 33 का स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर इनिशियल टारगेट 36 से 36 के बाद जो है वो 3770 और फिर 3840 का लेवल ओपन होता हुआ नजर आ सकता है। उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह SSGC 40 के लेवल को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। 33 से नीचे का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। ATRL को अगर हम लोग देखें
तो अपनी यहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट लेवल के पास से रिबाउंड होता हुआ हमें देखने को मिला था 600 रुपये के पास से। उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन बनी थी, याद होगा आप लोग के साथ बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था। ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यूसली पिछले 2 दिन से जो है वो बहुत एग्रेसिव मोमेंटम इसके अंदर देखने को मिल रहा है। आज इसने जो है वो अपने अपसाइड के टेक्निकल टारगेट अचीव किए और ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस लेवल को भी टेस्ट किया और वहाँ पे जो है वो इंट्राडे टर्म्स के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग हमें होते हुए देखने को मिली। सुबह जो है वो इसने 728 729 के लेवल को टेस्ट किया, फिर प्रॉफिट टेकिंग होते हुए देखने को मिली। वो प्रॉफिट टेकिंग क्यों देखने को मिली, ये दिसंबर 2024 का हाई, उसके बाद जो है वो अक्टूबर 2025 का हाई, वो ट्रेंड लाइन जो चलती हुई आ रही है वो यहीं पे ही 725 से लेके 740 जो है वो शॉर्ट टर्म स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है अपसाइड के ऊपर। इसके अंदर अब जो है वो सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी होगी, जिनके पास पोजीशन है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर लेके चला जा सकता है। इसके अलावा कॉसम को अगर हम लोग देखें तो ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट के पास से यहाँ से रिबाउंड होता हुआ नजर आया, जहाँ पे हमारी बाय कॉल थी। एक अच्छा मोमेंटम इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म का आज देखने को मिला। इसके ऊपर एक अच्छी पॉजिटिव कैंडल विद वॉल्यूम हमें बनते हुए देखने को मिली है। अपसाइड के ऊपर अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो 7 रुपये 80 पैसे जो है वो शॉर्ट टर्म स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। उसके बाद जो है वो 8 रुपये 10 पैसे के लेवल को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। 8 रुपये से अबव स्ट्रॉन्ग सस्टेन होगा तो फिर इसके बाद जो है वो नया मोमेंटम 8 रुपये 50 पैसे और फिर 9 रुपये 11 पैसे तक हमें बनता हुआ देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें एफएफएल की, वो भी ट्रेंड लाइन के पास से सपोर्ट लेके पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और आरएसआई भी देखें तो बुलिश डाइवर्जेंस बनते हुए देखने को मिल रही है, आज पॉजिटिव कैंडल बनते हुए देखने को मिली, वॉल्यूम भी इंक्रीज होते हुए नजर आए। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी, ट्रेंड लाइन से नीचे 18 रुपये का इसका स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट जो होगा वो 19 रुपये 25 पैसे जो है इसको इस लेवल को स्ट्रॉन्ग सस्टेन करना होगा। अपसाइड के ऊपर 20 रुपये के लेवल को इनिशियल टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है ब्रेकआउट करने के बाद। उसके बाद जो है वो 20 रुपये 40 पैसे और फिर जो है वो दोबारा से 21 रुपये 50 पैसे के लेवल को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो एटलस बैटरी आज बहुत ज़बरदस्त किस्म की इसके अंदर देखने को मिली, परफॉर्मेंस देखने को मिली, डबल बॉटम की फॉर्मेशन, ठीक है। एक अपनी मेजर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन के पास सपोर्ट लेवल के पास से रिबाउंड होता हुआ नजर आया। वहाँ पे टेक्निकली इसने जो है वो डबल बॉटम की फॉर्मेशन बनाई, बुलिश डाइवर्जेंस बनते हुए देखने को मिली है, गैप लगते हुए देखने को मिला। इनिशियल ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस जो है वो 255 का लेवल है, 255 के लेवल के बाद 260 268 और फिर जो है वो 270 से 280 के लेवल को स्टॉक जो है वो टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन उसके लिए जो है वो इस ट्रेंड लाइन से ऊपर 255 से ऊपर इसको सस्टेन होना होगा। बाकी अगर कल के लिए टॉपिक्स की बात की जाए, ATRL, BOP, SSGC, कोसम, PSO, FFL, एटलस बैटरी, IBLHL, PIA और सरले जो है वो कल के लिए टॉपिक्स में शामिल हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो कैसा लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।